श्री कर्पूरी ठाकुर जी भारत के स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षक, राजनीतिज्ञ तथा बिहार राज्य के दूसरे उप मुख्यमंत्री और 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके थे। श्री कर्पूरी ठाकुर जी की लोकप्रियता के कारण उन्हें जननायक भी कहा जाता था। श्री कर्पूरी ठाकुर जी को उनकी 100वीं जयंती पर श्री नरेंद्र मोदी जी की भारत सरकार की ओर से उन्हें भारत रत्न देने की घोषणा की गई है। श्री कर्पूरी ठाकुर जी का जन्म भारत के समस्तीपुर के एक गांव पिथौंजिया, जिसे अब कर्पूरी ग्राम भी कहा जाता है, में एक नाई परिवार में 24 जनवरी 1924 को हुआ था। जननायक श्री कर्पूरी जी ठाकुर जी के पिताजी का नाम श्री गोकुल ठाकुर जी तथा माताजी का नाम श्रीमती राम दुलारी देवी जी था। उनके पिताजी गांव के सीमांत किसान थे तथा अपने पारंपरिक पेशा नाई का काम भी करते थे। भारत छोड़ो आंदोलन के समय श्री कर्पूरी ठाकुर जी ने 26 महीने जेल में बिताए थे। वे 22 सितंबर 1970 से 2 जून 1971 तथा 24 जून 1977 से 21 अप्रैल 1979 के दौरान 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री पद पर भी रहे थे। व्यक्तिगत जीवन: श्री कर्पूरी ठाकुर जी को जननायक भी कहा जाता था। वे सीधे, सरल और सरस हृदय के राजनेता माने जाते थे। सामाजिक रूप से पिछड़ी किंतु सेवा भाव के महान लक्ष्य को चरितार्थ करती नाई जाति में जन्म लेने वाले इस महानायक ने राजनीति को भी पूरे जीवन भर जन सेवा की भावना के साथ जिया। उनकी सेवा भावना के कारण ही उन्हें जननायक भी कहा जाता था। वे सदा गरीबों के अधिकार के लिए लड़ते रहे। मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने पिछड़ों को 12% आरक्षण दिया। मुंगेरी लाल आयोग के तहत दिए गए 1978 में यह आरक्षण दिया गया था, जिसमें 79 जातियां थी, जिसमें पिछड़ा वर्ग के 0.4% और अति पिछड़ा वर्ग के 0.8% दिया गया था। उनका जीवन लोगों के लिए आदर्श से कम नहीं था। ओजस्वी वक्ता: श्री कर्पूरी ठाकुर जी दूरदर्शी होने के साथ साथ एक ओजस्वी वक्ता भी थे। देश की आजादी के आंदोलन के समय पटना की कृष्णा टाकीज हॉल में छात्रों की सभा को संबोधित करते हुए एक क्रांतिकारी भाषण दिया था कि हमारे देश की आबादी इतनी अधिक है कि केवल थूक फेंक देने से अंग्रेजी राज बह जाएगा। इस भाषण के कारण उन्हें दंड भी झेलना पड़ा था। वे देशवासियों को सदैव अपने अधिकारों को जानने के लिए जगाते रहे। वे कहते थे, संसद के विशेषाधिकार कायम रहे, अक्षुण्ण रहे, बढ़ते रहे आवश्यकता अनुसार, परंतु जनता के अधिकार भी। यदि जनता के अधिकार कुचले जाएंगे तो जनता आज न कल संसद के विशेषाधिकारों को चुनौती देगी। श्री कर्पूरी ठाकुर जी का चिर परिचित नारा था, अधिकार चाहो तो लड़ना सीखो, पग पग पर अड़ना सीखो, जीना है तो मरना सीखो। राजनीतिक जीवन: 1977 में श्री कर्पूरी ठाकुर जी ने बिहार के वरिष्ठतम नेता श्री सत्येंद्र नारायण सिन्हा जी से नेता पद का चुनाव जीता और राज्य के 2 बार मुख्यमंत्री बने। लोक नायक श्री जयप्रकाश नारायण जी एवं समाजवादी चिंतक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी उनके राजनीतिक गुरु थे। श्री राम सेवक यादव जी एवं श्री मधु लिमे जी जैसे लोग उनके दिग्गज साथी थे। श्री लालू प्रसाद यादव जी, श्री नीतीश कुमार जी, श्री रामविलास पासवान जी और श्री सुशील कुमार मोदी जी के वे राजनीतिक गुरु थे। उन्होंने बिहार में पिछड़ा वर्ग के लोगों को सरकारी नौकरी में आरक्षण की व्यवस्था 1977 में की थी। सत्ता पाने के लिए 4 कार्यक्रम बनाए गए थे। 1. पिछड़ा वर्ग का ध्रुवीकरण, 2. हिंदी का प्रचार प्रसार, 3. समाजवादी विचारधारा और 4. कृषि का सही लाभ किसानों को। सहज जीवन शैली के धनी श्री कर्पूरी ठाकुर जी का वाणी पर कठोर नियंत्रण था। वे भाषा के कुशल कारीगर थे। उनका भाषण आडंबर रहित, ओजस्वी, उत्साहवर्धक तथा चिंतापरक होता था।
कड़वे से कड़वा सच बोलने के लिए वे इस तरह के शब्दों और वाक्यों का व्यवहार में लेते थे जिसे सुनकर प्रतिपक्ष तिलमिलाता उठता था, लेकिन यह नहीं कह पाता था कि श्री कर्पूरी ठाकुर जी ने उन्हें अपमानित किया है। उनकी आवाज बहुत ही खनकदार और चुनौतीपूर्ण होती थी, लेकिन यह उसी हद तक सत्य, संयम और संवेदना से भी भरपूर होती थी। श्री कर्पूरी ठाकुर जी को जब कोई गुमराह करने की कोशिश करता था तो वे जोर से झल्ला उठते थे तथा क्रोध से उनका चेहरा लाल हो उठता था। ऐसे अवसरों पर वे कम ही बोल पाते थे, लेकिन जो नहीं बोल पाते थे वे सब उनकी आंखों में साफ साफ झलकने लगता था। फिर भी विषम से विषम परिस्थितियों में भी शिष्टाचार और मर्यादा की लक्ष्मण रेखाओं का उन्होंने कभी भी उल्लंघन नहीं किया। सामान्य, सरल और सहज जीवन शैली के हिमायती श्री कर्पूरी ठाकुर जी को प्रारंभ से ही सामाजिक और राजनीतिक अंतर विरोधों से जूझना पड़ा था। ये अंतर विरोध अनोखे थे और विघटनकारी भी। हुआ ये कि आजादी मिलने के साथ ही सत्ता पर कांग्रेस काबिज हो गई। बिहार में कांग्रेस पर ऊंची जातियों का कब्जा था। ये ऊंची जातियां सत्ता का अधिक से अधिक स्वाद चखने के लिए आपस में लड़ने लगी। पार्टी के बजाय इन जातियों ने नाव पर वोट बैंक बनने लगे। सन 1952 के प्रथम आम चुनाव के बाद कांग्रेस के भीतर की कुछ संख्या बहुल पिछड़ी जातियों ने भी अलग से एक गुट बना डाला, जिसका नाम रखा गया त्रिवेणी संघ। अब यह संघ भी उस महानाटक में सम्मिलित हो गया था। शीघ्र ही इसके बुरे नतीजे सामने आने लगे। संख्या बल, बाहुबल और धनबल की काली ताकतें राजनीति और समाज को नियंत्रित करने लगी। राजनीतिक दलों का स्वरूप बदलने लगा। निष्ठावान कार्यकर्ता औंधे मुंह गिरने लगे। श्री कर्पूरी ठाकुर जी ने न केवल इन परिस्थितियों का डटकर सामना किया, बल्कि इन प्रवृत्तियों का जमकर भंडाफोड़ भी किया। देश भर में कांग्रेस के भीतर और भी कई तरह की बुराइयां पैदा हो चुकी थी। इसीलिए उन्हें सत्ताच्युत करने के लिए सन 1967 के आम चुनाव में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के नेतृत्व में गैर कांग्रेसवाद का नारा दिया गया। कांग्रेस पराजित हुई और बिहार में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी। सत्ता में आम लोगों और पिछड़ों की भागीदारी बढ़ी। श्री कर्पूरी ठाकुर जी उस सरकार में उप मुख्यमंत्री बने। उनका कद ऊंचा हो गया। उससे तब और ऊंचाई मिली जब वे 1977 में जनता पार्टी की विजय के बाद बिहार के मुख्यमंत्री बने। हुआ यह था कि 1977 के चुनाव में पहली बार राजनीतिक सत्ता पर पिछड़ा वर्ग को निर्णायक बढ़त हासिल हुई, मगर प्रशासन तंत्र पर उनका नियंत्रण नहीं था। इसीलिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण की मांग जोर शोर से की जाने लगी। श्री कर्पूरी ठाकुर जी ने मुख्यमंत्री की हैसियत से उस मांग को संविधान सम्मत मानकर एक फार्मूला निर्धारित किया और काफी विचार विमर्श के बाद उसे लागू भी कर दिया। इस पर पक्ष और विपक्ष में थोड़ा बहुत हो हल्ला भी हुआ। अलग अलग समूह ने एक दूसरे पर जातिवादी होने के आरोप भी लगाए, मगर श्री कर्पूरी ठाकुर जी का व्यक्तित्व निरापद रहा। उनका कद और भी ऊंचा हो गया। अपनी नीति और नियति की वजह से वे सर्व समाज के नेता बन गए थे। श्री कर्पूरी ठाकुर जी को कुछ लिखाते समय ही नींद आ जाती थी, तो नींद टूटने के बाद वे ठीक उसी शब्द से वह बात लिखवाना शुरू करते थे जो लिखवाने के ठीक पहले वे सोए हुए थे। निधन। श्री कर्पूरी ठाकुर जी कांग्रेस पार्टी की राजनीतिक चालों को भी समझते थे और समाजवादी खेमे के नेताओं की महत्वाकांक्षाओं को भी। वे सरकार बनाने के लिए लचीला रुख अपनाकर किसी भी दल से गठबंधन कर सरकार बना लेते थे, लेकिन अगर मन मुताबिक काम नहीं हुआ तो गठबंधन तोड़कर निकल भी जाते थे। यही वजह है कि उनके दोस्त और दुश्मन दोनों को ही उनके राजनीतिक फैसलों के बारे में अनिश्चितता बनी रहती थी।
श्री कर्पूरी ठाकुर जी का निधन 64 साल की उम्र में 17 फरवरी 1988 को दिल का दौरा पड़ने से हुआ था। भारत रत्न भारत के स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षक, राजनीतिक तथा बिहार राज्य के दूसरे उप मुख्यमंत्री और 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके थे। श्री कर्पूरी ठाकुर जी की लोकप्रियता के कारण उन्हें जननायक भी कहा जाता था। श्री कर्पूरी ठाकुर जी को उनकी 100वीं जयंती पर भारत सरकार की ओर से उन्हें भारत रत्न देने की घोषणा की गई है। श्री कर्पूरी ठाकुर जी को उनकी 100वीं जयंती पर सादर पुष्पांजलि और सादर नमन। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।